जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जिन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जो प्रीवियस ईयर में कई बार पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देखना है, निश्चित ही यहाँ से प्रश्न बनेगा आपके एग्जाम में। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। किस वंश के शासकों ने मंदिर एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। क्या होगा? तो सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश। अगला है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग के अभिलेख में। किसमें? तो समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उनके किस अभिलेख में उपलब्ध है? तो प्रयाग अभिलेख इसका सही उत्तर हो जाएगा। यूरोपीय भाषा में अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ह्वेनसांग के भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो मथुरा इसका राइट आंसर है। नवीन साड़ी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहाना कहकर संबोधित किया? तो पाल साम्राज्य को। किसे? तो पाल साम्राज्य को। लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश की। किसकी? तो लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी विद्या मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो लोहार वंश इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? दिलवाड़ा में। कहाँ पर? तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण दिलवाड़ा में मिलता है। नेक्स्ट है, मुड़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। कहाँ पर? तो गुजरात में स्थित है। मुड़ेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो गुजरात में। अगला है, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्र के लिए राज्यसभा में स्थान के आवंटन की सूची है? तो चतुर्थ अनुसूची में। किसमें? तो चतुर्थ अनुसूची में। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं का भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। इन राजभाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं, ध्यान रखना है। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थीं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। नेक्स्ट है, प्रश्न है कि आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य से तेलंगाना का गठन हुआ। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होता है? अगर जब नए राज्य का गठन होता है तो किस सूची में परिवर्तन होगा? तो अनुसूची 1 में। किस में? तो अनुसूची 1 में। किस अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में? पूछा गया है किसी अधिनियम को संविधान की किस अनुसूची में सम्मिलित करने पर उसकी वैधता को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती? तो 9वीं अनुसूची राइट आंसर है। नेक्स्ट है, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो सामान्य स्थिति बेरोजगारी। निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो नीति आयोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो भारत का इथोपिया कहा जाता है अधिक कुपोषण के कारण मध्य प्रदेश को। किसे? तो मध्य प्रदेश को। भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य कौन सा है? तो भारत में चालू मूल्य पर प्रति व्यक्ति न्यूनतम आय वाला राज्य बिहार हो जाएगा। ड्रेन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी के द्वारा ड्रेन का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से संबंधित है। हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय आय से। किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो गोवा राज्य की प्रति व्यक्ति आय ये सबसे अधिक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल किस प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है? तो उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक प्रदेश केवल उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है? तो टैगा प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। एस्किमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी हैं? तो टुंड्रा प्रदेश के निवासी हैं एस्किमो। किस प्राकृतिक प्रदेश में गर्मी की ऋतु में सूर्य कभी अस्त नहीं होता है? तो टुंड्रा प्रदेश इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रदेश में। कहाँ पर? तो निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश में वनस्पतियों के नाम पर केवल काई या फफूंदी पाई जाती है? तो टुंड्रा प्रदेश में। विश्व के किस प्राकृतिक प्रदेश में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर पाया जाता है? तो टैंगा प्रदेश इसका राइट आंसर है। झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो झावेरी बहनों का संबंध शास्त्रीय नृत्य की किस विधा से है? तो मणिपुर से है। किससे है? तो मणिपुर से है। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? पावापुरी में हुई थी महावीर जैन की मृत्यु।
किसकी जो है समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? तो गुरु गोविंद सिंह। शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? तो रामानंद राइट आंसर है। किसने नृत्य और इससे संबंधित विषयों में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कलाश्रम नामक संस्था की स्थापना की थी? तो बिरजू महाराज सही उत्तर हो जाएगा। लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो लावड़ी जो है ये महाराष्ट्र का है। किसका है? तो लावड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का हो जाएगा सही उत्तर। जाट जाटिन कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सभी को पता है बिहार इसका सही उत्तर है। राजा राममोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो समाज सुधार की दिशा में। किसमें? तो समाज सुधार की दिशा में। कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है? तो स्वामी विवेकानंद के लिए प्रसिद्ध है, जो है समर्पित है कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। राजा राममोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो रामचंद्र विद्यावागीश इसका राइट आंसर है। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित था? तो उच्च मध्यम वर्ग तक सीमित था। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र कितनी निर्धारित की गई थी? तो 14 वर्ष। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो 1896 में। महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आपको नहीं पता बहुत मेहनत लगती है। अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप हमारे लिए इतना तो कर ही सकते हैं, अंगूठा तो दबा ही सकते हैं, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे, हम भी डेली काम कर सकें। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करें, आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप इतना कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक जल्दी से कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताया करें कि सेशन आपको कैसा लगा। रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा होता है। रेटिना पर बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है ये वास्तविक होगा, उल्टा होगा तथा वस्तु से छोटा होगा। पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? तो कई बार ये प्रश्न बना है कि पोलियो का टीका सर्वप्रथम किसने तैयार किया था? जॉन सॉल्क के द्वारा पोलियो का जो है टीका तैयार किया गया था। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन हो जाएगा। गोबर गैस का मुख्य संगठक क्या है? तो मीथेन है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है? तो क्वांटोसोम इसका राइट आंसर है। न्यूटन प्रति किलोग्राम किस भौतिक राशि का मात्रक है? त्वरण का मात्रक हो जाएगा न्यूटन प्रति किलोग्राम। गाइटर नामक रोग शरीर में किसकी कमी के कारण होता है? आयोडीन की कमी के कारण गाइटर नामक रोग हो जाता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड है। सामान्य व्यक्ति का अनुशीलक रक्तदाब कितना होता है? तो 80 mm हो जाएगा, यानी 80 mm हो जाएगा। राइट आंसर ज़रूर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है? बैंगनी रंग का जो विचलन होता है सबसे अधिक होता है। श्वेत प्रकाश के प्रिज्म द्वारा बने वर्णक्रम में किस रंग का जो विचलन है सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है। कैलोमल क्या होता है? तो मर्क्यूरस क्लोराइड होता है कैलोमल। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? तो मर्क्यूरिक सल्फाइड HGS कह सकते हैं। क्या होगा? तो सिंदूर का रासायनिक नाम हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। झूठा सोना कहलाता है तो प्रकृति में पाया जाने वाला आयरन सल्फाइड अथवा आयरन पाइराइड्स को झूठा सोना कहा जाता है। पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम है। आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उत्प्रेरक होता है तो पेप्सिन एंजाइम सही उत्तर हो जाएगा। एस्ट्रो-डी क्या है? तो ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह जो है ये एस्ट्रो-डी है। क्या है? तो एस्ट्रो-डी ब्रह्मांड के विकास का अध्ययन करने वाला जापानी एक्सरे उपग्रह है। मनुष्य हृदय में सामान्यतः प्रति मिनट कितनी बार स्पंदन करता है? तो 72 बार। कितनी बार? तो 72 बार।
स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? रक्तदाब मापते हैं स्फेग्नोमैनोमीटर नामक यंत्र से। सन 1909 में कार्ल लैंड स्टीनर ने किसकी खोज की थी? रक्त समूह की खोज की थी, ब्लड ग्रुप की खोज की थी। समुद्र का जल नीला क्यों दिखाई देता है? जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का जल जो है ये नीला दिखाई देता है। प्रोटीन किस गैस का प्रमुख यौगिक है? नाइट्रोजन का प्रमुख यौगिक है प्रोटीन। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। इथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो जानवरों के व्यवहार का अध्ययन उनके सामान्य वातावरण में। नेक्स्ट है, भारत का स्वदेश निर्मित दूसरी पीढ़ी का पहला उपग्रह कौन सा है? तो इनसेट 2 ये हो जाएगा। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? तो सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से। किसकी सहायता से? तो प्राश्रव्य तरंगों की सहायता से। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? एड्स हो जाता है। HIV विषाणु से कौन सा रोग होता है? तो एड्स हो जाता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन के सहायक होता है रक्त का थक्का जमाने में। एम्पियर सेकेंड मात्रक है, तो आवेश की मात्रा क्या हो जाएगा? तो एम्पियर सेकेंड जो मात्रक है ये आवेश की मात्रा। लाफिंग गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये लाफिंग गैस है। वायु चुंबक प्रभाव से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है, तो लोह कबर में रखकर। कैसे? तो लोह कबर में रखकर। परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अपक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन इसका राइट आंसर है। दोस्तों इतने प्रश्न थे, तो सभी प्रश्नों को आपको याद करना है। PDF हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे, वहां से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर टेलीग्राम पर जाएंगे और सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद। और जिन प्यारे दोस्तों ने लाइक नहीं किया है, लाइक करके ही जाना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है।